ये है दिल्ली दर्पण। कि हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। ये विषय जाति का, वर्ग का नहीं है, ये विषय एक हत्या का है। हत्यारों की गिरफ्तारी हो, जो उनके गोरख धंधे हैं वो बंद हो, ये पीड़ित परिवार की मदद हो। न्याय के लिए तो हमें बैठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और अब तो हमारी सरकार है, अब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? जैसे मेरे बेटा गया ऐसी जावे में फांसी लगे, गोली लगे, जैसे मेरे बेटा को मारी है। देखिए, जिस तरीके से आज महापंचायत बुलाई गई थी रोहित गुर्जर की जो हत्या हुई थी उसको लेकर, और यहाँ पर भाजपा के विधायक प्रबंधन से विधायक रविंद्र नेगी जी भी पहुंच चुके हैं। सर, आज आप पूरे इस पंचायत में आए हैं, आपने बोला कि मैं हिंदू बनकर यहाँ पर आया हूँ, विधायक बनकर नहीं आया हूँ। क्या आपका कहना है और किस तरह का सपोर्ट रहने वाला है? बिल्कुल, मैंने फिर कहा कि जो जिहादियों के साथ जो लड़ाई हमारी चल रही है हमारे सनातन धर्म की, और लड़ाई जारी रहेगी जब तक जिहादियों का खात्मा इस देश से नहीं होगा, जब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल उनका खात्मा करेंगे, संविधान के तहत करेंगे। संविधान के तहत इनको जरूर फांसी मिलेगी और जरूर इंसाफ मिलेगा। जी सर, आज 10-15 दिन से अधिक हो चुके हैं और अभी तक पुलिस जो है 7 अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। महज 4 आरोपी ऐसे गिरफ्तार हुए हैं। तो कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा था दिल्ली चुनाव से पहले। आपको नहीं लगता है कि अब दिल्ली में भाजपा सरकार है तो बदलाव? सेम डे 2 आरोपी, मुख्य आरोपियों को दोनों को सेम डे गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों को भी ढूंढ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेज गिरफ्तारी हुई थी, उसी टाइम में 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर चुके थे। सर, एक मैं और चाहूंगा, जो पंचायत की डिमांड है 1 करोड़ रुपए परिवार को सरकारी नौकरी, क्या आप इसके लिए सरकार के? बिल्कुल, मैंने फिर कहा जो संविधान के तहत चीजें होंगी जरूर उनके परिवार को वो मिलेंगी और बिल्कुल मिलेंगी। उन्हें कानून पर भरोसा करना चाहिए, जरूर होंगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे भाजपा विधायक रविंद्र नेगी जी, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से अंजाम दिया गया, अब देखना ये होगा कि तमाम भाजपा के विधायक, तमाम राजनेता और तमाम ग्रामीण लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा। देखिए, जब से ये घटनाक्रम जो हुआ है उसके बाद लगातार तमाम गुर्जर समाज जो है एकजुट है, उस युवक के साथ है। और आज जिस तरीके से 36 बिरादरी की ये पंचायत अब बुलाई गई, तो उसके बाद हम जुड़ते हैं यहाँ से। और कपिल गुर्जर इनका नाम है, लगातार इन्होंने संघर्ष में साथ रहे। देखने वाला विषय ये होगा कि आज जो ये महापंचायत यहाँ पर हुई, इसमें क्या जो मुद्दा था वो समाप्त हो पाया कि नहीं, क्या उसके ऊपर बात हो पाई कि नहीं हुई? सर, क्या कुछ डिसीजन लिया गया और गुर्जर समाज क्या आगे स्टैंड लेने वाला है? देखो, बताने की बात यह है कि हमारे बुजुर्ग थे, उनके सामने डीसीपी सर आए और उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो। 2 आरोपी उनमें से रह रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और साथ साथ रोहित भाई को आर्थिक मदद भी की जाएगी, उनकी व उनके परिवार की। और उसके साथ जो यहाँ अवैध काम चल रहे हैं उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के काम चल रहे हैं, जो अवैध काम चल रहे हैं, जुआ, सट्टा, गांजा, पता नहीं क्या क्या यहाँ बिकता है, चोरी चकारी, उल्टे सीधे काम होते हैं यहाँ पे, तो उनके खिलाफ हमें दिया गया है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग खुश हैं इस डिसीजन से? हम लोग देखो खुश तो नहीं है, लेकिन हम हिंदू, हम कर क्या सकते हैं? हम दूसरी कम्युनिटी तो है नहीं कि अपने ही देश को नुकसान पहुंचाएं, अपने ही देश के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। हम तो हिंदू प्यार से रहना चाहते हैं, सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, 36 बिरादरी को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ ही अन्याय किया जाता है। जी, किस तरह का अन्याय किया गया है? अब ये आप साफ अब ये संदेश दे रहे हैं कि जो आज हुआ उससे आप लोग खुश नहीं है? देखो, खुश कहां से होंगे? आप बताओ, 15 दिन हो गए हैं, 7 आरोपी में से 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2-3 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस चाहे तो 2 मिनट में उनके घर वालों को, परिजनों को उठा के कुछ भी करके कैसे भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि कहीं और कोई घटना हो जाती तो वहां पे करोड़ों लोग पहुंच जाते, पैसे देने के लिए सरकार पहुंच जाती। आपने देखा होगा दादरी में कांड हुआ था, वहां करोड़ों रुपए दिए गए थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिए जाते वो करोड़ों रुपए? क्या हम दिल्ली वाले इतने रईस है? क्या हमारा रोहित भाई इतना रईस था कि हमारी आर्थिक मदद नहीं करी जाएगी? यहाँ पर तमाम विधायक आए, पक्ष के भी विपक्ष के भी, तमाम हिंदू संगठन भी आए, क्या उन्होंने न्याय की बात की? देखो, विधायक सांसदों में अभी उतना दम नहीं है कि वो न्याय दिला सके। न्याय तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वह हमारे प्रशासन ही दिला सकता है। उनके भी इतने बस की नहीं है विधायक वगैरह के कि वो हमें न्याय दिला सके। न्याय के लिए तो हमें बैठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और अब तो हमारी सरकार है, अब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा?
देखिए हमारे साथ अभी 360 गांव के प्रधान सोलंकी जी मौजूद हैं और जो आज गाजीपुर में क्या डिसीजन ले गया स्थानीय डीसीपी के साथ क्या बातचीत की गई वो जानते हैं। सर क्या कुछ डिसीजन निकला, क्या बातचीत की गई? देखिए इसमें साफ साफ जो पीड़ित परिवार है उसकी मांग पर पंचायत रखी गई थी और यहाँ पर जो हमारे रोहित भाई है उनको न्याय दिलाने के लिए पंचायत हुई और उसमें ये हुआ है कि 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया, पुलिस प्रशासन को, कि जो 2 बाकी दोषी बचे उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उस परिवार को, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिले और जो एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिलने का काम करे। ये फैसला अभी हुआ है। डीसीपी ने आपको एसआईटी गठित करने का भी आश्वासन दिया है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर सरकारें ये डिमांड नहीं पूरी कर पाती हैं तो आने वाले समय में 360 गांव का क्या स्टैंड रहने वाला है? नहीं देखो, 360 गांव के मजबूत स्टैंड है कि हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए ये जो पूरा पंचायत यहाँ पर आयोजित की गई थी, क्योंकि रोहित गुज्जर जो युवक था उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो ये पंचायत में फैसला लिया गया है, आप लोग खुश हैं उससे? आज क्या लिया, कुछ फैसला ना लिया भैया अभी तक। अभी बोला है कि 1 तारीख तक वेट करेंगे और फिर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो गिरफ्तारी की जाएगी। हाँ तो करो, उनका करो भैया। और क्या, ऐसे ही मरा मेरे बेटा की तरह, मेरे में कोई इनाम है तो वही बेटा है कमाने वाला, घर में कोई भी ना दूसरा। क्या आपकी माँ होने के नाते आपकी क्या डिमांड है? जो अपराधी पकड़े गए हैं जैसे मेरा बेटा गया ऐसी जावे में फांसी लगे, गोली लगे जैसे मेरे बेटा को मारी है। कोई माँ क्या चाहेगी? नोट नहीं चाहेगी माँ, कोई अपने बेटा का बदला ही चाहेगी। मेरे घर में करने वाला कोई आदमी ना, मेरे कोई ना, मेरे छोटे छोटे बेटा है, घर में कमाने वाला बेटा हुई है मेरा। छोटी उम्र में जाके कमान लगा मामा के हज के, हमें पटना में एकजुट रहना है, ऊपर उसके पापा भी नहीं है, भैया करने वाला। नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी आए भोजन के पीछे ये लोग, कुछ लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं आपकी मंच पर आकर, आप इससे खुश हैं या सरकार से चाहती हैं कि किसी लड़के को नौकरी दी जाए सरकारी? दीदा मेरे बच्चा क्या करेगा बताओ तुम, मुझे ऐसे भी होना चाहिए ना, मैं किस सहारे से करूंगी बताओ? आज इतने सारे आगे कल कौन आए? होना चाहिए मेरे बच्चे के सहारे से, किस सहारे से टाइम काटूंगी? किसके पास हमें कोई घर में जमीन ना, घर टूटा पड़ा है मेरा घर, मेरे बेटा बनाने की सोच रहा है, मेरे बेटा बना भी ना पाया। तो चाहूंगी मैं बेटा मेरे को लग जाएगी तो मैं उसके सहारे से खा तो लूंगी, छोटे के सहारे से क्या करूंगी मैं? कुछ नहीं होगा, जब आज कुछ नहीं भैया तो आगे की उम्मीद क्या चाहेगी माँ? अपने बेटे का बदला चाहेगी, कैसी वे मरा जैसे मेरा बेटा गया। 1 तारीख को जब अब तक कुछ नहीं हुआ। ये आप इधर इनकी माताजी थी और इधर देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए अभी जो यहाँ पर पंचायत आयोजित की गई थी, इसमें तमाम नेता आ रहे हैं और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से विधायक भी यहाँ पर आए हैं। सर आज यहाँ पर आप आए, इतनी बड़ी संख्या में गुज्जर समाज के लोग, तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग मौजूद रहे, क्या कुछ निर्णय निकल कर आ पाया? ये विषय जाति का, वर्ग का नहीं है, ये विषय एक हत्या का है। हत्यारों की गिरफ्तारी हो, जो उनके गोरख धंधे हैं वो बंद हो, ये पीड़ित परिवार की मदद हो, जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई हो सके, इसके परिवार को कैसे मदद हो सके, उसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। अभी जो यहाँ पर लोग संबंधित हैं, हम लोग भी यहाँ शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं है, और हम भी जिम्मेदारी से सोच के बोले भी जो हमें बोलना था। लेकिन जो मंच पर लोग आते हैं, कई बार इस तरह के लोग, कई लोग पहुंच जाते हैं जिससे पूरे का पूरा विषय दूसरी तरफ चला जाता है। आज भी मुझे कई लोगों को, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कई लोगों ने आज भी इसी तरह का यहाँ पर किया और कई बार प्रशासन के लोग अपने के बीच से भेज देते हैं जिससे विषय परिवर्तित हो जाए। विषय परिवर्तित उन लोगों ने कर दिया, लेकिन ये चीज रुकेगी नहीं, फिर दोबारा लोग इकट्ठा होंगे। तमाम गहमा-गहमी देखी गई, तमाम हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें भी उठाई गई, क्या इसके माध्यम से न्याय मिलेगा? मैं कभी भी इस विचार का व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जो अपने माँ बाप की मौत का किस्सा सुनाया तो मैंने ये नहीं बताया उसके पीछे उनको मारा किसने। मान लिया हम गुजर के हैं, गुजर नहीं मारा था हमारे माँ बाप को दोनों को, तो ये नहीं होती है चीज। यहाँ जब विषय आप परिवर्तित कर दोगे तब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। विषय पर बोलना, विषय पर कहना, विषय को ही इंसाफ मिलता है। तो कई बार मुद्दे जब परिवर्तित करने हो तो इसी तरह की बात चला दीजिए।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ मौजूद अतुल प्रधान जी, जो उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। और निश्चित रूप से देखने वाला विषय ये होगा कि किस तरीके से जो तमाम चीजें की गई मंच पर, तमाम विजुअल आप देखेंगे, किस तरीके से गहमी दिखी गई, किस तरीके से विचारों के बीच में मतभेद देखा गया। देखना ये होगा कि डिसीजन इसका क्या निकल पाता है, क्या इसका फैसला हो पाता है, और किस तरीके से जो रोहित गुर्जर है उसको न्याय मिल पाती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।